बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर हम लेक्चर देखेंगे। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कमर्शियल इंपोर्टर पीटीआई गवर्नमेंट से पहले कमर्शियल इंपोर्टर को एज अ फाइनल टैक्स रजीम के अंदर ट्रीट किया जाता था। जब पीटीआई गवर्नमेंट इक़्तिदार पे आई तो उन्हें जितने कमर्शियल इंपोर्टर हैं उनके ऊपर उनको मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर उनके ऊपर मिनिमम टैक्स रजीम की इम्प्लीमेंटेशन कर दी उनके ऊपर। फाइनल टैक्स रजीम के अंदर ये होता था कि वो जो सेल आउट करते थे, जो कमर्शियल इंपोर्ट पे जो टैक्स कट जाता था वो ही उनका फाइनल टैक्स होता था। तो उनका ना ऑडिट होता था और ना ही दूसरी चीज़ें, वही फुल एंड फाइनल यानी कि चीज़ें इन पे होती थी। तो मिनिमम जो जिस तरह हम कंपनीज इंडस्ट्रीज का यानी कि टैक्स होता है, यानी कि मिनिमम टैक्स, फिर अल्टरनेटिव टैक्स और नॉर्मल टैक्स को मिला के कैलकुलेशन निकलती थी। तो फिर इनके ऊपर जो है क्या कहते हैं टैक्स की लायबिलिटी बनती थी। लेकिन कमर्शियल इंपोर्टर का ये था कि जो इंपोर्ट स्टेज पे अमाउंट डिडक्ट हो गई वही फुल एंड फाइनल इनकी टैक्स की डिडक्शन थी। इसी तरह ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के उनके ऊपर भी इसी तरह की यानी कि फुल एंड फाइनल टैक्स रजीम के अंदर वो भी आ गए थे। लेकिन जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इन सब इंडस्ट्रीज के ऊपर, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर मिनिमम टैक्स रजीम इम्प्लीमेंट करवा दिया। और बजट 2022 के अंदर फाइनेंस बिल के अंदर एक अमेंडमेंट की गई कि जो वर्ड मिनिमम था उसको इन्होंने फाइनल पे दोबारा से यानी कि पेश किया। वर्ड मिनिमम को हटा के फाइनल कर दिया गया कि यानी कि वापस से इनको कमर्शियल इंपोर्टर को फाइनल टैक्स रजीम के अंदर लाएं। क्योंकि फुल एंड फाइनल जो इनका टैक्स वहाँ पे इंपोर्ट स्टेज पे कट गया वही इनका फुल एंड फाइनल होगा। तो कोई इनका ऑडिट नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इनका जो टैक्स एक बार जो इंपोर्ट स्टेज पे कट गया वो फुल एंड फाइनल टैक्स होगा इनका। तो नेशनल असेंबली में पेश किया गया है वो यानी कि रिजेक्ट हो गया। ये यानी कि जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर ही रहेगा। इसका यानी कि ऑडिट भी होगा और रिटर्न वगैरह जो फाइल करते हैं सारी चीज़ें इनकी भी वैसी सेम कैलकुलेशन होगी जिस तरह हम नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ की होती है। मिनिमम, नॉर्मल और अल्टरनेटिव टैक्स, 3 तरह के टैक्स होते हैं। वो तीनों यानी कि टैक्स की कैलकुलेशन होगी और बाकायदा इनका ऑडिट भी होगा। पहले तो यानी कि फाइनल टैक्स के अंदर ये होता है कि फाइनल टैक्स के अंदर तो ऑडिट होता ही नहीं है, कुछ भी यानी कि पूछा नहीं जाता। और इसके अलावा कुछ चंद चीज़ें और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं जो फाइनेंस बिल के अंदर पेश की गई। द फाइनेंस बिल प्रपोज टू मेक द अमेंडमेंट सब सेक्शन 7 है और सेक्शन 48 का, ये यानी कि 48 का सब सेक्शन 7 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द सब्स्टिट्यूट द वर्ड द मिनिमम विद वर्ड फाइनल, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि एक अमेंड किया गया था कि जो मिनिमम वर्ड है उसको मिनिमम की जगह से हटा के उसके ऊपर फाइनल यानी कि कर दें, ताकि यानी कि कमर्शियल इंपोर्टर यानी कि फाइनल पे आ जाए। तो इसको रिजेक्ट किया है। इन केस ऑफ गुड इंपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की जा रही है इसमें। एडवांस टैक्स ऑन इंपोर्ट डिड नॉट द कंस्टिट्यूट द मिनिमम टैक्स इफ द सेम वर द सब्जेक्टेड एडवांस टैक्स। अच्छा, यानी कि इसमें ये बात की गई है कि अगर कि कोई क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, अगर वो यानी कि इंपोर्ट कर रही है तो अपने यानी कि ज़ाती यूज़ के लिए, तो वो एज अ मिनिमम टैक्स ट्रीट नहीं किया जाएगा ये भी, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज का आपको पता है कि 3 तरह की कैलकुलेशन लास्ट में टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए लाजमी है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, द टैक्स अथॉरिटीज वर misinterpreting these the provisions to deny to adjustability of tax collected at 5.5%। देखिए एडवांस टैक्स के अंदर इंपोर्ट स्टेज पे 3 तरह के टैक्स के डिडक्ट किए जाते हैं। ये जो 5.5% है ये ज़्यादातर कमर्शियल इंपोर्टर जो माल मटेरियल यानी कि कलेक्ट कर रहा होता है ये उसके ऊपर डिडक्ट होता है। और जैसे प्लास्टिक दाना वगैरह हो गया, पॉली बैग के जो ये शॉपर वगैरह बनते हैं इसके ऊपर जो ज़्यादातर जो टैक्स होता है वो 1% या 2% होता है। जैसे देखें this tax regime has been amended and now the advance tax on raw material import by the industrial undertaking by own will not be minimum tax। देखें वही बात आ गई, मैंने पहले भी बोल दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर वो कोई इंपोर्ट करती हैं तो वो ये इनका मिनिमम टैक्स नहीं होगा। क्योंकि मिनिमम टैक्स जो है ज़्यादातर जो जैसे मैं मिसाल दूं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्लास्टिक बैग की, ये जो माल मंगवाते हैं इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है वो 1% होता है। इंपोर्ट स्टेज पे 1% टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। और अगर यही कमर्शियल इंपोर्टर मंगवाएगा माल, वही माल तो 5.5% इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है।
तो ये इसको एज़ अ ट्रीट नहीं किया जाएगा कि मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स की एक वो मैन्युफैक्चरिंग की वैसी ही कैलकुलेशन है जैसे हम नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ की करते हैं। या अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की लगाएँ उसमें क्या होता है, नॉर्मल टैक्स पहले निकालेंगे, नॉर्मल टैक्स निकलेगा, फिर मिनिमम टैक्स निकलेगा, फिर अल्टरनेटिव टैक्स निकलेगा। तो तीनों की कैलकुलेशन प्लस माइनस करने के बाद व्हिचएवर जो हायर होगी इन तीनों में जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो गवर्नमेंट को आपको पे करना होगा। तो ये एक अपडेट थी और कमर्शियल इंपोर्टर को जो फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर लाना चाह रहे थे तो वो रिजेक्ट कर दिया गया है और कमर्शियल इंपोर्टर एज अ मिनिमम टैक्स रेजीम के अंदर ही रहेगा। और ये पीटीआई गवर्नमेंट की एक पीटीआई गवर्नमेंट ने करवाया था अपने दौर में। तो एक ये अच्छा फैसला है, इससे ये होगा कि इसमें क्या कहते हैं फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर बहुत गेम है और एक बार जो पे कर दिया वही फुल एंड फाइनल होता है और काफ़ी सारा टैक्स जो है इसमें चोरी किया जाता है और बहुत सी यानी कि चीज़ें लाई जाती हैं, इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो नेशनल असेंबली में मना कर दिया गया है। तो इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका जो और इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।